बात नहीं, तुम्हारी जब इच्छा। तो वेलकम टू श्री राधा की 50th की चिट चैट। ये इंटरव्यूज हम कर रहे हैं जो पापा मम्मी के बहुत क्लोज हैं, बट कोरोना की वजह से अभी बहुत दूर है और थोड़े टाइम से दूर ही रहेंगे, तो इसीलिए ये इंटरव्यू चल रहा है। और मुझे आपसे पूछना था, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पापा की इनिशियल मेमोरीज क्या है? आपको कुछ पुराना बहुत कुछ भी याद हो, जो सबसे पहले ख्याल आता है अगर आप पापा के बारे में कुछ बोले तो? बहुत अच्छा काम शुरू किए तुम, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रीटिंग्स। अब सबसे बड़ी बात ये कि पापा की यादें तो बहुत है, अगर हम बताने जाएगा तो हम पूरी 400 पेज की किताब लिख सकता है, लेकिन हम हाँ, शॉर्ट में बताएगा। हाँ, वो कलकत्ता के सबसे बढ़िया उस टाइम पे स्कूल था, अभिनव भारती बच्चों के लिए, हाँ, हाँ, वहां भर्ती करवाया गया। हाँ, अल्टीमेटली बाद में कुछ टाइम तक सनी भी पढ़ा था उसमें। हाँ, तो उस स्कूल में पढ़ने के कारण उनका एटिकेट्स, उनका हाँ, डिसिप्लिन, उनका हाँ, टाइटीनेस बहुत अच्छा हो गया था। हम्म, उसके चलते सच पूछो तो घर में चम्मच से खाना हम लोग उनके बाद में ही शुरू किए, वही घर में चम्मच से खाना शुरू किए और अच्छा, करवाए हम लोगों को जिद करके। हम लोग हाथ से हाँ, ही हाँ, खाते थे सब लोग, हाँ, पसंद हाथ से ही है, लेकिन हाँ, चम्मच हाँ, वाली स्टाइल उन्हीं से सीखी। हाँ, हाँ, वेरी गुड, उसके वेरी बाद गुड। वो स्काउट में ज्वाइन किए, स्काउट में, हाँ, स्काउट के चलते उनका, सुन रही है ना, हाँ चाचा, एक मिनट, एक स्काउट के मिनट, चलते उनका एक मिनट चाचा, एक मिनट। हाँ चाचा, स्काउट्स के बारे में बता रहे थे आप। स्काउट ज्वाइन किए, तो स्काउट में भी अच्छा एक्टिव थे भाई वो, और उसके हम्म, चलते उनका डिसिप्लिनरी एक्शंस भी सारा बहुत अच्छा हो गया। फिर एक हम्म, बड़ा बाजार युवक सभा बोल के यहाँ एक है, क्लब है, अच्छा है, अपने घर के पास ही है, गिरीश पार्क के घर के पास ही, वहां हम्म, ज्वाइन किया। अपने जमाने के अच्छे वॉलीबॉल प्लेयर थे वो, अगर ठीक से हम्म, खेले होते तो शायद नेशनल लेवल तक भी पहुंच जाते। अरे वाह, स्केटिंग बहुत अच्छे करते थे, वहीं सीखे। हाँ, और स्केटिंग उस करेक्ट, जमाने में सोचो 65 साल पहले इतनी हाँ, अच्छी स्केटिंग करते थे। ये सारी यादें तो उनकी हैं ही। उसके बाद जैसे थोड़े बड़ा होना शुरू हुए, तो अपने यंग लाइफ में आते आते वो लॉयंस क्लब वगैरह, अपनी हम्म, इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, तुमको तो याद होगा, ट्रेडिशनल फैमिली। हम्म, उसके बाद भी वो लॉयंस क्लब ज्वाइन, उसके चलते उनका सोशलाइजिंग वगैरह का लेवल बहुत अच्छा हो गया, एक्सपोजर मिलता गया। और वैसे तो देखो, उनके लाइफ में उनकी जन्मपत्री में पुरुषोत्तम योग है, तो हम्म, उनकी लाइफ में तो शुरू से ही लाड़ प्यार और सब कुछ फर्स्ट क्लास रहा, अच्छी रही उनकी लाइफ। हाँ, हाँ चाचा, थोड़ा नेटवर्क आपको चाचा, आपको आवाज आ रही है? यस, हाँ, हाँ, तो फिर लायंस क्लब भी ज्वाइन कर लिया पापा ने, सोशल सर्कल भी बन गया उनका। हाँ, तो उसके चलते उनका एक्सपोजर फर्स्ट क्लास हो गया, और हम्म, सोशलाइजिंग भी अच्छी कर लेते थे, सर्किल अच्छा हम्म, बन गया उनका। हम्म, ठीक है, वैसे उनका पुरुषोत्तम योग है देख, जन्म का, तो हाँ, उसके चलते लाड प्यार में रहे और सक्सेसफुल लाइफ निकाल रहे हैं, हर हिसाब से सक्सेसफुल, सेटिस्फाइड। करेक्ट। यादें बहुत हैं, इतने पे बस कर आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ कुछ फनी आपको कुछ याद है? कभी कोई बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ हो, या आपको कभी डांट डांट पड़ी हो पापा से, कुछ बदमाशी आपने की हो, कुछ भी ऐसा कुछ याद है तो शेयर करिए। कि बहुत हैं, जिस टाइम पे हम लोग छोटे थे तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना पड़ता था। हाँ, एक्चुअली मेरे से बड़े वही थे, कृष्णाबाई तो बीच में थी, ठीक है, लेकिन कृष्णाबाई तो खुद भी अपने में बिजी रहती थी, घर के काम में बिजी रहती थी। तो हाँ, मेरा डिसिप्लिन और मेरे पढ़ाई का ध्यान रखना श्री बिया का ही काम था। हम्म, मेरे को रटना कभी भी पसंद नहीं था, वो रटना मेरे बस में नहीं था। जो एक बार सुन लिया, जो एक बार पढ़ लिया, वो मेरे को याद हो जाता था। और हाँ, वो श्री बिया की वही थी कि रटो रटो। उसके हाँ, चलते बहुत भाई, बहुत लड़ाई भी होती थी, पिटाई भी होती थी, खाना पीना भी बंद होता था। उस जमाने का वही रिवाज था, रस्सी से बांध के भी रख देते थे सब कुछ अरे होता वाह, था। लेकिन उसके चलते क्या है कि मेरी सिंसियरिटी डेवलप हुई है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ। और एक बार अच्छा, बोल के, दो बार बोल के नहीं माने तो आदमी जिद करके ठीक करना पड़ता है, उस जमाने का वही जमाना था। हाँ, अब कृष्णाबाई की शादी में जैसे श्री बिया गए, हाँ, कृष्णाबाई की शादी में 1 महीना पहले से श्री बिया गए वहां, और 1 महीना हाँ, पहले जाके वहां सारा ऑर्गेनाइज करना, श्री बिया और काका जी, मतलब तेरे छोटे दादाजी, ये राइट, दोनों मिलके सारा ऑर्गेनाइज, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किए भाई। उस जमाने में उम्र ही क्या थी श्री बिया की, हाँ, 22-23 की उम्र थी, लेकिन सारा हाँ, काम जाके संभाले। 22-23 की भी नहीं थी भाई, 67, मतलब हाँ 15, हाँ 23 साल के थे, और बहुत हाँ, बढ़िया संभाले। हम्म, उनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ना, उनको इमेज अपनी मेंटेन करने के, रखने की आदत, अपनी इमेज मेंटेन करते हो, चाहे हाँ, फिजिकल हो, ड्रेस सेंस हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियल हो, हर जगह अपनी इमेज मेंटेन करके रखते हैं। उसके अंदर उनको किसी भी हालत में कोई इंटरफेरेंस या कोई निगेटिविटी वो उनको सहन नहीं होती। करेक्ट, हाँ, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इंडिया का, वो परिवार को हमेशा साथ रखने की कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश की है। जैसे हम्म,
हम लोग जब गिरीश पार्क में रहते थे, जगह कम थी, श्री भैया शिफ्ट हुए नटराज में, उसके बाद बहुत कोशिश की एक मकान देखे पूरा एक साथ रहने के लिए। दादाजी तैयार नहीं हुए, वो अलग बात है, नहीं तो साथ ही रहते, सब लोग एक ही मकान में साथ रहते ऊपर नीचे। मेरे को भी इंसिस्ट किए नटराज में, तुम लोगों के बगल का जो फ्लैट था वो लेने के लिए मेरे को बोले, मैंने अच्छा। मना कर दिया, नहीं, मेरे मेंटेलिटी अलग टाइप की थी, इसलिए नहीं लिया। हाँ। लेकिन उनकी तरफ से वो ठीक है, बहुत चेष्टा की, अल्टीमेटली लास्ट में गिव अप कर दिए, वही नहीं ठीक है कोई बात नहीं, जैसे अलग है वैसे ही है, प्रेम बना हुआ है। आज भी वो कोशिश वही करते हैं कि पूरा परिवार एक साथ रहे, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उनका। पापा मम्मी के शादी के टाइम का आपको क्या याद है, और अगर आपको कुछ याद है थोड़ा बहुत, या और जब मम्मी शादी इनका होके बहुत आई थी नया नया, तो मम्मी का क्या इम्प्रेशन आपको? सबसे बड़ा देवर हम ही था, मेरे को याद नहीं होगा तो किसको याद होगा, सबसे बड़ा करेक्ट। देवर हम ही था भाई। करेक्ट। सीकर से हम लोग बारात लेके गए, बस में गए, एक बस थी एक कार थी, उस जमाने के हिसाब से वो लग्जरी बस थी। और फिर वहां से अजमेर से हम लोग ट्रेन पकड़े, सैलून था, पूरा सैलून बुक किया हुआ। अरे भाई अजमेर से हम लोग गए तो सीकर से इतनी कोशिश किए दादाजी और लोगों को लेने की, लेकिन वो जमाना अलग था, दादाजी बहुत जगह ट्राई किए कि भाई और लोग जाएं, लेकिन ठीक है लिमिटेड लोग थे, अच्छे हम लोग अच्छी क्वांटिटी में खूब मस्ती करते हुए गए सब जगह। और रतलाम की याद तो हम तेरे को बताएगा तो तुम तो मतलब चक्कर में पड़ जाएगी, इसलिए पड़ क्यों? जाएगी चक्कर में, स्कूल में टकराया गया हम लोगों को, उस जमाने के हिसाब से बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था। वो हम लोगों के साथ सारा ग्रुप था मस्ती वाला। तेरे एक दादाजी हैं मेरे काका जी, उनका नाम बसंत काका जी था, वो भी हाँ खूब मस्ती मालूम है। किया करते थे, हाँ। बहुत मस्ती किया करते थे, बहुत मस्ती की हम लोग भी भाई। अब वहां से ज्यादा दूर तो था नहीं तेरा ननिहाल, ऊंची 7 तल्ले की हवेली, भूरे रंग की, एकदम फर्स्ट क्लास, लकड़ी पत्थर इतना बढ़िया बनी हुई, मतलब देख के ही लगे कि रॉयल्टी है, और एकदम सेंटर में थी, ऐसी कोई बात नहीं कि हाँ भाई लगे हाँ ठीक है रॉयल हिसाब है। बहुत हाँ। मजा की हम लोग भाई, हाँ। भागत भी बहुत हुई, खातिरदारी भी बहुत बढ़िया से हुई। और सबसे कोइंसिडेंटल बात यह है कि गोपाल मामा, जिनको हर्ष मामा नाम है ना उनका शायद, हाँ। 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 गोपाल मामा शायद उसी दिन पहुंचे थे वहां रतलाम शादी के लिए। अच्छा। बारात जब निकली श्री और हम लोग साथ ही थे, जैसे श्री घोड़े पे बैठे हुए थे, मेरे को नीचे जाना पड़ा, उपाय नहीं, मेरी शादी होती तो मैं भी बैठता घोड़ी पे। तो गोपाल मामा और मैं ये हम लोग दोनों बात करते करते मस्ती से गए। अब श्री थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे उस टाइम पे, हाँ। उपाय नहीं है, नर्वस तो फील करेंगे भाई, हाँ। हाँ। क्योंकि भरतनाट्यम जानने वाली वाइफ मिल रही है, पता नहीं कितना नचाएगी। कोई बात नहीं ठीक है, उनको पान ला के दिया, पान लिए मुंह में, उसके बाद में तो शेर हो गया, उसके बाद तो फिर राजा बन गए, सोचने की बात ही नहीं है। बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। हाँ। हाँ। और जब मम्मी नया नया उसके आप। बाद भाई भाभी जी जब आए, हाँ। आने के बाद में भाभी जी का सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट था, आने के बाद वो बहुत कोशिश किए। आने के बाद जैसे मान लो एकदम जिस टाइप की फैमिली से आए, उस टाइप की फैमिली में थोड़ा फॉरवर्डनेस थी तेरे ननिहाल के अंदर में, और यहाँ तो हम लोग एकदम ट्रेडिशनल, और आज भी ट्रेडिशनल है, उस टाइम तो और ज्यादा ट्रेडिशनल था। आते ही चेष्टा किए सब देवरों के साथ मिल के रहने का, सब देवरों को निभाने का। आज 18 साल की उम्र के अंदर आए और उसके बाद में भी इतना निभाने की कोशिश करना, बहुत अच्छी कोशिश की है। मतलब हाँ। जैसे हम लोगों को तो जगह कम, कमरे 3 ही थे वहां पे, तो हाँ। गद्दी में सोते थे हम लोग, ऑफिस में सोते थे, तो पीछे हाँ। पड़ के बुलाना, बोले किशन जी जाइए, खाना खा के जाइए, किशोर भैया, देव की भैया, सबको मतलब पीछे पड़ के सब तरह का जितना भी उनको करना था अपने तरफ से बढ़िया किए। उनकी खुद की तबीयत गड़बड़ हो गई थी कलकत्ता आके, पेट को अच्छा। पानी सूट नहीं किया यहाँ का, तबीयत गड़बड़ हुई, दवाई तो फेंक देते, दवाई आती थी डॉक्टर अरोड़ा की, लाल रंग का पानी आता था, फेंक देते, पीने का काम नहीं है। अब ठीक कैसे अच्छा। हो, लेकिन ठीक है, अच्छा। अपनी तरफ से कोशिश करते, सब अच्छा, कोशिश मम्मी कर को करके दवाई नहीं अच्छी लेनी तरह से होती सब थी कुछ क्या? किया। मम्मी को दवाई नहीं पीनी हाँ होती दवाई नहीं लेना चाहते थे, वो बहुत मुश्किल था उनको, फेंक देते, हाँ। दवाई को हाँ। फेंक देते। वो हाँ। हाँ। भाई मिक्सर आती थी उस वक्त, पाउडर और मिक्सर यही चलता था, दो हाँ। रुपया लेता डॉक्टर, पाउडर और मिक्सर दे देता, बस हो गया, तो ठीक भी हो जाता, लेकिन उनको लेना ही नहीं, दवाई सूट ही नहीं करे। लेकिन ठीक है, अल्टीमेटली सबको निभा के रखे बहुत अच्छी तरह से। और उनका सबसे बड़ा तो मेरे को एक, मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी, वो आंख नचाते थे, एक आंख पहले दूसरी आंख बाद में, और क्या मेरे को मतलब? कितनी बार बोले कीजिए, मेरे से हुआ नहीं, कोशिश बहुत बार किया, वो एक आंख ऊपर और दूसरी आंख नीचे हो तो भरतनाट्यम वाले कर लेते और मेरे हंसी उड़ाते। अरे भाई मेरे बॉडी पे इतना कंट्रोल, कराटे ये वो सब किसी काम का नहीं, मेरे से नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अल्टीमेटली मेरे को ही छोड़ना पड़ा। अच्छा। यादें बहुत है, बहुत यादें, बहुत अच्छी अच्छी यादें बहुत है, ज्यादा हाँ, नहीं, आगे बोल। अच्छा। चाची किधर है चाची? चाची बगल में बैठी है। अरे आओ आओ चाची, हेलो हेलो, प्रणाम। तो खुश रहो, क्या हाल चाल? फर्स्ट क्लास। अब आप बताओ, आपकी और चाचा की शादी में मेरे मम्मी पापा का क्या रोल था? शादी में देख क्या रोल था, ये तो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, क्योंकि हाँ। मैं खुद बहुत छोटी थी उस टाइम में, और इतनी बुद्धि भी नहीं थी। इतनी बुद्धि भी नहीं। हाँ, हाँ। लेकिन ये बात जरूर है,
पुरुलिया से आए, भाभी जी तो पुरुलिया नहीं गए थे, बाकी तो सब गए थे, कई एक दिन गए, भाभी जी नहीं गए थे। जब आए तो जब पहुंचे कलकत्ता, आते ही भाभी जी ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। और उस टाइम तो प्रेग्नेंट थे, तेरे को मालूम ही है, तू होने वाली थी। हाँ तो हाँ, लेकिन हाँ, मेरे को आते ही मेरे को आज भी वो याद है, मेरे कपड़े और पूछ के बाथरूम में रखना, मेरे को नहाने के लिए वहां भेजना, ये सब किए। ये कुछ कुछ उस टाइम की याद है, बातें। कभी कोई सलाह दी है आपको, या चाचा को पापा मम्मी ने, या मम्मी ने या पापा ने कभी कुछ सलाह ऐसी दी है जो आप लोग को जमी बात की, अरे हाँ सही बोल रहे हैं, या कभी कुछ हुआ हो ऐसा? सलाह का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ कपड़े मेरे शादी के अंदर में सारा का सारा भाभी जी दिलवाए। और अच्छा। मेरे को तो कपड़े की चॉइस आज भी नहीं, आज भी कोई दिलवा दे तो ठीक है, नहीं दिलवाए तो जैसा वैसा चलता है। सलाह उनकी तरफ से वैसी याद नहीं है ऐसी बोली हुई, क्योंकि हाँ। मेरे को बहुत मानते हैं, आज भी बहुत मानते होंगे पता नहीं, लेकिन वो सलाह जल्दी से देते नहीं है, मम्मी अच्छा। दोनों ही। वो हाँ। सलाह देते हैं तब कोई पूछता है तब देते हैं, पहले तो थोड़ी बहुत फिर भी दे देते हैं, इन वर्षों में कोई पूछता है तभी देते हैं, और वो भी एकदम न्यूट्रल सलाह देते हैं, अदरवाइज ठीक है। हाँ, कोई मम्मी की खास बात, मम्मी की या पापा की, जो आप लोग को पसंद है, आपको चाचा किसी को भी, कोई उनकी कोई क्वालिटीज? क्वालिटीज बहुत अच्छी है इनकी। सबसे पहली क्वालिटी तो ये है कि इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग है दोनों का, विल पावर बहुत स्ट्रांग है। विल पावर इतना स्ट्रांग है, इसके चलते ही देखो इतनी इतनी तकलीफ से निकले। फॉल्स अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, मैलिग्नेंसी आई, हाई बीपी के अंदर में डिलीवरी हुई सनी की, सब चीज को एकदम आराम से पार कर गए बिना किसी तकलीफ, ओवरऑल सब जगह। और दूसरा इनका रिलेशनशिप, रिलेशनशिप हर एक से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, सामने वाला करे नहीं करे ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेते हैं। ये दोनों बहुत बड़े प्लस पॉइंट है आज लाइफ के हिसाब से। इतने सालों में आप लोग को लगा कि अब जैसे अब मम्मी पापा कुछ चेंज हो गए हो, कोई चेंज आया है कि मम्मी पापा में इतने सालों का? देखो चेंज तो आता ही है, हर एक में आता है चेंज। एडवेंचरस उस टाइम पे भी थे, आज भी हैं एडवेंचरस। भाई उस टाइम पे एक बार साइकिल से रांची, हम लोग रांची जाते थे, ऑलमोस्ट हर साल ही जाते थे, काफी जाते थे। तो रांची हम लोग गए हुए थे, साइकिल पे दूध लेने जाते थे, तेरे पापा बहुत छोटे थे, हम लोग साइकिल पे जाते, बाल्टी लेके एक ट्रक को पीछे से पकड़ लिए, और ट्रक को पकड़े, ट्रक स्पीड बढ़ा ली तो गिरना था उनको, गिरे, पूरा धूल मट्टी में भर के आए, चोट वोट लग के आई अच्छे से। उस टाइम पे भी एडवेंचर था। महाबलेश्वरम गए तो वहां भी एडवेंचर था, स्केटिंग किए, स्केटिंग से गिरे, हाथ की उंगलियां टूटी, इलाज उलाज करवाए, और आज भी एडवेंचरस है, अब भी कहीं भी पाँव की टूटी थी, मैं और पापा साथ में स्केटिंग कर रहे थे महाबलेश्वर में। बात की याद है, नहीं पाँव की टूटी मेरे को। हो सकता है। तो आज भी एडवेंचरस है, पूरे एडवेंचरस है आज भी। और चाची, आप कुछ मम्मी के लिए और कुछ बोलना चाहोगे? कभी आपको कुछ याद है जब आप नया नया शादी होके आई थी, तब कभी कुछ हुआ हो फनी सा मम्मी के साथ में, या मम्मी ने आपको कुछ सिखाया हो? फनी तो कुछ भी याद नहीं है वैसा कुछ हुआ हुआ। हाँ, हम लोग नटराज गए थे, हम नई नई शादी हुई उसी टाइम की बात है, नटराज गए, वहीं रहना था रात को। भाभी जी पहले ही बोले, वो मोबाइल का जमाना तो था नहीं उस टाइम में ना, लैंडलाइन में बात होती थी, हम लोग रोज ही हम लोग प्राय बात करते थे। एक बार तो जब भाभी जी बोले आओ तो यहीं रहना, ठीक है, हम लोग रहने के हिसाब से गए वहां पे। तो सबसे अच्छी बात बोलो या जो भी बोलो, अपना बेडरूम हम लोग को बोले नहीं तुम लोग इसी रूम में सोओगे, हम लोग बोले नहीं हम लोग उस रूम में सो जाते, हॉल में सो जाते, नहीं 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 तुम लोग को यहीं सोना है। तो हम उसी रूम में हम लोग सोए। ये चीज मेरे को आज भी याद है, बहुत अच्छे से याद है। और भाई साहब के साथ तो बहुत ही कुछ याद है ऐसा। भाई साहब तो मेरे से शर्त लगाना छोड़ दिए, ये शायद तेरे को भी पता होगा। एक बार गिरीश पार्क की बात है, बड़े बुआ जी फूफा जी सब आए हुए थे, तो सब अपने इकट्ठे होते ही थे ऐसा ही, तो सब वहीं इकट्ठे ताश वाश खेलना करना। फिर शाम को नाश्ते में रबड़ी, शर्मा की रबड़ी और समोसा आया। तो सबने, हम गिरीश पार्क ही रहते थे उस टाइम, सबने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद करीब करीब 400 450 ग्राम रबड़ी बच गई एक घंटे में। तो भाई साहब ऐसे ही बस हंसी मजाक चल रही थी, उसमें भाई साहब मेरे को बोले कविता तुम ये रबड़ी खा लो, तो तुम है ना जो बोलो जो मांगोगी वो तुमको मिलेगा। हम बोले पक्का? बोले हाँ एकदम पक्का। तो हम बोले ठीक है। बोले मेरे पॉकेट में जितने रुपये ना सारे तेरे। तो हम बोले ठीक है। भाई साहब को
आस नहीं था कि मैं वो सारी रबड़ी खा लूंगी, लेकिन नाश्ता करने के बावजूद भी वो सारी रबड़ी मैंने उसके लिए चट कर दी। और कितने मिले फिर आपको, बस, मजा आ गया? हाँ 570 समथिंग कुछ थे। वो तो टाइम। अब उसके, हाँ, वो रुपये मिले मेरे को सारे, बहुत ही मजा आया। उसके बाद से भाई साहब आज भी ये बात बोलेंगे, सबको बोल सकता हूँ खाने के लिए, कविता से मैं नहीं जिद करूंगा ना शर्त लगाऊंगा। अरे घर में तुम लोग दो ही तो, या तो तुम घी पी सकती है या तेरी चाची रबड़ी खा सकती है, बाकी किसी के बस का नहीं है। देसी माँ बस, भी लोग घी दोनों तो पी अभी लो भी शौक बस। से, हाँ हाँ, बहुत टेस्टी, अभी भी आराम से शौक से चाची भी अपनी शौक से खाती है। हाँ। अभी भी भाई साहब बोलते ना, भाई साहब बोलेंगे नहीं ऐसे ही खा लो, शर्त नहीं लगानी है, तुमसे शर्त नहीं लगानी है। हाँ हाँ हाँ। बहुत बहुत याद आती है ये चीजें, बहुत याद आती है वास्तव में। वो भी एक ऐसा टाइम था। और कुछ खास बात ऐसे है, कुछ आपका, कुछ अगर आपको याद है और कोई? हाँ? एक चीज और याद है, तुम हो गई थी, तुम बहुत छोटी थी, आई थिंक तुम 3-4 महीने की थी। तो गिरीश पार्क आए थे, संडे का दिन था, भाई साहब भाभी जी गिरीश पार्क आए थे। तो थोड़ी देर तो ताश वाश खेले, खाना वाना खा के, उसके बाद में अचानक क्या भाई साहब को मन में आया, बोले पिक्चर चलते हैं। तो भाभी जी, भाई साहब को तो शौक है ही, हमेशा से पिक्चर का शौक है। और ये लोग सब भाई ताश खेल रहे थे, तेरे चाचा और बाकी सारे चाचा। तो बोले चलो कविता तुम भी चलो, चलो तैयार हो जाओ फटाफट। चाचा लोग बोले आप लोग जाइए, तेरे ये चाचा बोले आप लोग जाइए, हम लोग खट्टू को संभाल लेंगे, बस आप लोग जाइए पिक्चर देख के आई। तो ये लोग अरे ताश खेले, सब मेरे को भी संभाले, और भाई साहब मेरे को लेके, भाभी जी हम भाई साहब तीनों वो पिक्चर गए। हम लोग तीनों की शायद वो आज तक फर्स्ट एंड लास्ट मूवी थी हम तीनों की। अच्छा, उसके बाद जनता कभी चांस नहीं जनता आया? जनता नहीं, मतलब हम तीन नहीं गए, जनता सिनेमा जो कि आज वो हॉल बंद हो गया, वो हॉल बंद भी हो गया आज, उसी में हम लोग गए थे। फिर वहां से निकल के आनंद में कुछ नाश्ता करके फिर घर आए। ये भी मतलब मेरी फर्स्ट पिक्चर थी शादी के बाद भाई साहब भाभी जी के साथ। उस जमाने में लिमिटेड मूवीज, लिमिटेड सिनेमा हॉल्स, तो ये बड़ी बात थी भाई। और एक एक मूवी आती तो 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना चला करती थी। हाँ तो हाँ, ठीक है, बिल्कुल। उस जमाने में सारा खाना ले जाना, वो सब मन की बात है भाई। मन जिसका अच्छा होता है, मन जिसका खुश होता है, अपना परिवार समझता है, वो ये सब करता ही है। और आज भी देखो मम्मी पापा तो, इन लोगों का कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन इतना ज्यादा, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का पूरा कह रहे थे बोलना चाहिए, दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है। तो ठीक है, कोई किसी का अच्छा कर सकते हैं तो कर देते हैं, नहीं कर देते हैं, बुरा किसी का नहीं करते, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आजकल तो आदमी ये होता है, किसी से रिलेशन जरा सा ऊंचा नीचा हो जाए तो बुरा करने के लिए तैयार बैठा है। वो सब निगेटिविटी इन लोगों में नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा प्लस या माइनस पॉइंट है, सिविलाइज्ड लोग पसंद है इनको। इनको अगर जरा सा भी मैनर्स ठीक नहीं है, कोई भी तरह का मैनर्स हो, वो नहीं है, तो ये लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब जैसे भाभी जी हैं, हम तो बहुत छेड़ता था उनको, हम जानबूझ के उनको छेड़ने के लिए आवाज करता, खाना खाने के टाइम पे इस तरह की आवाज करता, और उनको सुहाता नहीं, हम जानबूझ के छेड़ता। पापा का भी वही है, टेबल मैनर्स अगर प्रॉपर नहीं है, सही तरीके से नहीं बैठा है, सही तरीके से नहीं खा रहा है, तो उनको सुहाता नहीं है। खैर हम लोगों की लाइफ में वैसा कुछ नहीं, स्काउट, एनसीसी, दुनिया, एक्सपोजर, तो हम लोगों के तो सिविलाइज्ड हैं हम लोग। लेकिन अगर वैसा कुछ हो तो उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम लगती है। बाकी ठीक है, देखो खट्टू, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए हैं, इसलिए किसी से उनको शिकायत भी करने की जरूरत नहीं है। आराम से अपना कंफ्यूशियस की थ्योरी मानते हैं कि भाई अपना सब ठीक रखो, बाकी का जिसका हो सके करो, नहीं हो सके कोई बात नहीं है। नेसेसरी किसी के काम में उलझो मत, किसी का हो सके बहुत बढ़िया है, नहीं हो सके तो बहुत बढ़िया है। बस इस लाइफ के हिसाब से आदमी शांति से निकलता है। बहुत बढ़िया चल रही है उनकी लाइफ, एकदम सही। और लास्ट में अपन एंड करेंगे, आपको कोई स्पेशल विशेस पापा मम्मी को देने हैं उनकी एनिवर्सरी के हिसाब से? देखो भाई, स्पेशल विशेष हम देने का चाहता था उनको 5 साल पहले, लेकिन अच्छा, वो अपने आप ही हो गया। ये क्या 40-45 साल का साथ भाभी जी का और 5 साल का साथ नेहा का, इतना होने के बाद में उन पे धार्मिक असर आना शुरू हुआ। अब तो वो धार्मिक कर्म कांड कर लेते हैं मन से, पहले उनको ये सब जचता नहीं था, लेकिन अब ये अब 5 साल से कर रहे हैं, तो अब तो ये तो मेरा देने का रहा ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें बोलने का। तो हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, वो चीज बोलने की जरूरी है। बस ठीक है, जैसे निकाले हैं जिंदगी बहुत अच्छी निकाले हैं। और एक सबसे बड़ी बात हमेशा मन में यही रहती है कि भाई जिस तरह से, देखो सीधी बात है, श्री और राधा ये तो दोनों ऐसा है ना कि कृष्ण जी की शक्तियों के नाम है श्री और राधा दोनों, मतलब मेरी शक्तियों के नाम है। कृष्ण जी बोलो, जो भी बोलो,
तो बस ठीक है, अभी तो सारी लंबी जवानी बाकी पड़ी हुई है, आराम से अपनी जिंदगी निकालेंगे, खूब हंसते खेलते, तन मन मस्तिष्क सबका प्रकाश इनका बढ़ता रहे, बनाए रखें, बस यही कामना है। और हम लोग क्या सोच सकते हैं, हम लोग छोटे हैं, इतनी हम लोग कामना करते हैं, वो लोग फिट रहेंगे तो नेचुरली हम लोग समझेंगे कि हाँ हमसे बड़े हैं घर में। तो बड़े रहते हैं ना, तब तक छोटा वाला बड़ा नहीं होता है, और जब तक बड़ा नहीं होता तब तक जिम्मेदारियां सिर पे आती नहीं, तब तक करेक्ट। मजा आता है, मौज कर लो, मौज कर रहे हैं। सही बात है, एकदम सही बोला आपने। और कुछ पूछना बाकी रहा? हाँ, कुछ नहीं पूछना नहीं बाकी रहा? नहीं, कुछ एकदम पूछना फर्स्ट बाकी क्लास, रहा? एकदम फर्स्ट अच्छा, क्लास। तो फर्स्ट क्लास तो ठीक है। एक लाइन चाची बोलेगी, लेकिन तुम पहले ये बता कि तुम धोखाधड़ी क्यों कर रही है, इतने दिन से क्यों नहीं आई सॉल्ट लेक? अरे इतने दिन से क्यों नहीं आई? अरे कोई बात नहीं, सोच के बाद में बोल देना, अभी आउट ऑफ द वे नहीं, छोड़। बोलिए चाची। ये 4 लाइन भाई साहब और भाभी जी के लिए। ना मांगू गोल्डन 50, ना मांगू डायमंड 60, ये तो होने ही है। मैं तो बस ये ही मांगू प्रभु से, मैं तो बस ये ही मांगू प्रभु से, हंसते हंसते जिए खुशी से, गोल्डन एनिवर्सरी, हंसते हंसते जिए खुशी से, गोल्डन एनिवर्सरी। भाई साहब भाभी जी को हमारा प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू।